जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ये सेट वीवीआई इम्पॉर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 25 और 28 का जो एग्ज़ाम बाकी है तो एकदम प्रश्न जैसे पिछले 3 एग्ज़ामों में पूछी गई है उसी तरीके के प्रश्न आपके लिए चुन करके लाया गया है। तो अवश्य ये सेट को आप पूरा कीजिए। इसमें लगभग 80 प्रश्न मौजूद हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वीवीआई है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अवश्य ही रुके रहिए। चलिए आ जाइए। फर्स्ट प्रश्न क्या करा, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? रमन, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। तो श्वेत प्रकाश 7 रंग के होते हैं, इसकी खोज न्यूटन ने किया था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरी प्रश्न पे चलते हैं। भारतोलम मीराबाई चानू। भारतोलम मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है। देखिए प्रश्न 3 नंबर में क्या पूछा, लघु ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन या शुक्ल पक्ष नवमी के दिन? तो जो लघु ज्वार भाटा है वह शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए चौथे में, वर्तमान में भारत के महालेख महानियंत्रक अर्थात सीजीए कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, एस एस दुबे, बी आर चौधरी, राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर 4 का बी हो जाएगा, एस एस दुबे। एस एस दुबे क्या है? वर्तमान भारत के महालेखा महानियंत्रक सीजीआई कौन है? तो एस एस दुबे। करंट को भी जोड़ करके रखा गया। चलिए आ जाइए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर पठार? तो अरावली इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, जो राजस्थान में, इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और 6 नंबर आ जाओ। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के निर्देशक कौन है? तमन कुमार डेगा, दिनकर गुप्ता, प्रवीण सूद। कौन है सीबीआई के निर्देशक? तो प्रवीण सूद है। सीबीआई के निर्देशक प्रवीण सूद, क्योंकि सूद जब तक नहीं करेगा तब तक किसी चीज का जांच कैसे होगा? तो प्रवीण सूद। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पे। क्या पूछा जा रहा, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन ए सही है, 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है। चलिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इकोनॉमिक्स के सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद, पंकज कुमार सिंह, अजीत डोभाल, अनंत नागेश्वरन। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार में है अनंत नागेश्वरन। देखिए अगर इकोनॉमिक्स अगर ठीक ठाक रखना है तो अनंत तक सोचना होगा। ट्रिकली हल्का देख लीजिए, अनंत तक सोचना होगा। आर्थिक इकोनॉमिक्स अच्छा रखना है तो अनंत तक सोचना होगा, इसीलिए अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए, कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया था। सब मतलब कहा जा रहा है कि जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। उसमें क्या निर्णय लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए, या औजार से लड़ाई किया जाए, या पूर्ण स्वराज की प्राप्ति किया जाए, या नस्ली भेदभाव का अंत किया जाए? तो ऑप्शन सी सही है, पूर्ण स्वराज की मांग। अर्थात ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के निर्णय लिए गए थे। चलिए, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न, ज्यूरिख, मनामा, ओस्ले। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध को आधा कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ताप बढ़ जाएगा, नहीं ताप घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब प्रतिरोध मतलब हो रहा है क्या? तार में रुकावट। तो जब तार में रुकावट को आधा कर दिए हैं तो ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वह आधा हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? गूदेदार तना होते हैं, नोकीली पत्ती होती है, लंबी जड़ें होते हैं, या इनमें से सभी? तो मरुस्थलीय पौधे के गुण सभी हैं कि उसका जो तना है वह गूदेदार होता है, ठीक है, पत्ता है जो नोकीला होता है, और जड़ है जो लंबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जड़ लंबा होगा, इसी कारण रेगिस्तान में, मरुस्थल में, बालू में वह जमीन के नीचे तक होगा। पत्ते नोकीले इसलिए होंगे क्योंकि वह अपने ऊपर आवरण बना करके रखे। गूदेदार तना इसलिए होगा क्योंकि वर्षा जो भी उसमें जल की मात्राएं होंगी वह सूखेगा जल्दी नहीं, इसलिए मरुस्थलीय पौधे में ये सभी गुण हैं। चलिए, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन है? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन है? मॉम, आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल। तो एप्पल है जो भारतीय संचार उपग्रह, अर्थात मौसम संबंधित सभी जानकारी जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था वो एप्पल है। सेब है, खा लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। 3 मई को प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से? एड्स, कोरोना, टीबी, टाइफाइड। तो इससे है टाइफाइड से। विडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड से। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? वाटसन, डुप्ले, मुंडो, क्लाइव। तो वह हेक्टर मुनरो ने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। चलिए 18 नंबर चलते हैं। हाल ही में किसने फेमीना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता? फेमीना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? दिव्यता राय, नंदिता गुप्ता, उर्वशी राउटेला। तो फेनिसा मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी नंदिता गुप्ता, नंदिता गुप्ता। चलिए, अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? परिवहन से, भोजन रसधानी से, केंद्रक से, या कुटपाद से? तो अमीबा भोजन का अंतःग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है। चलिए, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। बॉर्डर तो सबके सटता है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश से सटे सबसे बड़े राज्य हैं, ठीक है। और अगर तो बांग्लादेश में आप समझ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, और पश्चिम बंगाल में भी क्या चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 30 मार्च, 31 मार्च। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। तो मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही। चलिए, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी, काली मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी है, ऑप्शन डी हमारा सही। और काली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज्यादा? गुजरात में है कि महाराष्ट्र में? काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? नासिक, माउंट आबू, हैदराबाद, या पुणे? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है जो माउंट आबू में स्थित है। चलिए, प्रोटीन किससे बना होता है? ओमेगो एसिड, एमिनो एसिड, या दोनों से? तो प्रोटीन है जो किससे बना होता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन है जो एमिनो एसिड से बना होता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर क्या प्रश्न पूछा? भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या द्रोणाचार्य पुरस्कार? देखिए, खेल के उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च सम्मान है जो वह कौन? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है, जिससे उत्कृष्टता, लोगों में इच्छा जागे खेलने के लिए, इसीलिए मेजर ध्यानचंद
ये भी अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ठीक है, लेकिन खेल के उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? अर्थात राष्ट्रीय गीत है जो आनंद मठ, गोदान, गोरा, देवदास, तो वह आनंद मठ। कौन सा? आनंद मठ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, क्या दिया गया है? चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को हुआ था। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में? देखिए 10वां का प्रश्न है जी, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया या जर्मनी? नहीं, 10वां के प्रश्न 10वें के, ठीक है ना, यूक्रेन में चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना जो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, वह यूक्रेन से संबंधित। यह प्लांट कहाँ है? यूक्रेन में। चलिए आ जाइए, नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई? तो नई दिल्ली में है नाभिकीय औषधि नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू? तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलिए, अदिस अबाब किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ईरान, इथोपिया, सूडान, नॉर्वे? तो यह है जो इथोपिया की मतलब इथोपिया की राजधानी है, अदीस, इथोपिया की राजधानी। सबने अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था? गांधी इरविन समझौता के पहले, पूना समझौता, या गांधी मैकडोनाल्ड समझौता के पहले? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। 1931 में नहीं हुआ है, 1930 में हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल? तो केरल के राज्य नृत्य मोहिनी अट्टम। चलिए, किस हड़प्पा स्थल से जुती हुई खेत का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा, करौती, सौथी, नोहरी? तो कालीबंगा से, ठीक है। चलिए, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तमिल, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़? तो सबसे ज्यादा प्राचीन भारतीय भाषा तमिल, ठीक है। चलिए, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, कैंडेला? तो कैंडेला है जो नहीं, ऑप्शन डी हमारा। मार्स गैस किसे कहा जाता है? रियोन, हीलियम, मीथेन, इथेन? मीथेन को, ऑप्शन सी सही, मीथेन को मार्स गैस। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किस में? बॉक्सिंग में, शूटिंग में, वेट लिफ्टिंग या कुश्ती? तो हम तो कहते हैं कि शूटिंग में जीते हैं अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी हमारा सही। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के, फिल्म के, पत्रकार के, साहित्य? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड, गाइए और ग्रैमी अवार्ड लीजिए। 1857 के समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बिलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड डफरिन? तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलिए, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाई जाती है? आग्नेयिक, कायांतरित, रूपांतरण या अवसादी? तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही। चलिए 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 जल्दी बढ़िए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, अनायमुड़ी, कुद्रेमुख या कैलाश सुबा? तो वह अनायमुड़ी, ठीक है। लक्षद्वीप निर्मित है किससे? तो यह प्रवाल से निर्मित है ना जी, ऑप्शन बी हमारा सही, प्रवाल भित्ति, मोती का से प्रवाल भित्ति हो गया। चलिए चलिए आगे चलिए, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? लॉर्ड डफरिन, लिट्टन, रिपन, कर्जन? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को लागू किया था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन माई सहेली, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक से है? नर्मदा, गंगा, कोसी, सिंधु? तो अमरकंटक से कौन सी नदी का? नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ी।
पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो जल का परिवहन जाइलम, ऑप्शन ए सही होगा। और फ्लोएम होता तो भोजन का परिवहन करता, इसलिए पौधे में जाइलम का कार्य, ऑप्शन ए सही, जल के परिवहन। चलिए, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में? महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उड़ीसा। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर, उड़ीसा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, बीजिंग, पेरिस। तो वह फ्रांस की पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की पेरिस में। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो जी पूछ रहा अब पृथ्वी की दूरी के अनुसार सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में कौन से ग्रह? तो शुक्र ग्रह। कौन ग्रह? शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो होना था पुणे में, लेकिन हुआ था मुंबई में, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, प्रार्थना साम्राज्य का लोकप्रिय कौन है? महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो दयानंद सरस्वती नहीं है जी, ये कौन सी दिया? लोकप्रिय किया किसने? महादेवी गोविंद रानाडे। इसको चेक कर लीजिएगा, तो ऑप्शन ए दे रहा हम तो कहते हैं कि दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज राजा राम मोहन राय होना चाहिए, इसको चेक कर लीजिए आप सब लोग, और जल्दी कमेंट कर दीजिएगा किसका आंसर क्या होगा। प्रार्थना साम्राज्य का स्थापना शायद, चेक कर लीजिए। चलिए, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण हुआ था? शेर शाह सूरी के समय, अकबर के समय, जहांगीर, औरंगजेब। तो चांदी के जलाली सिक्के के शुरुआत किसके समय में हुआ था? कहाँ चला गया? बी, अकबर के समय में। ठीक है। चलिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887। जंग का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। चलिए आगे चलिए। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। जल्दी से सोचिए, कोरबा कोयला खदान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में कौन से गैर नवीकरणीय पूर्ण चक्रणीय स्रोत है? गैर नवीकरणीय, पेट्रोलियम, लोहा, सौर ऊर्जा या जंगल। जल्दी से सोचिए, गैर नवीकरणीय पूर्ण चक्रणीय, तो हम तो कहते हैं कि कौन होना चाहिए? लोहा। ठीक है, गैर नवीकरणीय पूर्ण चक्रण स्रोत लोहा। पेट्रोलियम भी है जो गैर नवीकरणीय ही है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन से नदी द्वारा बनाए गए एक निक्षेप भू आकृति है? किसके द्वारा? मियंडर, जलोढ़ पंख, पाक होल्स या मोरेन। इसके द्वारा बनाए गए निक्षेप भू आकृति है तो जलोढ़ पंख का। ठीक है। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड, लौह अयस्क, कॉपर या अभ्रक। इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए सही है, बॉक्साइड के लिए, कोरापुट बॉक्साइड। चलिए, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, पनीर या दही। तो ईस्ट का प्रयोग सबसे ज्यादा एथाइल अल्कोहल में होता है। जठर रस का पीएच मान कितना है? 2, 5, 7, 6। तो जठर रस का पीएच मान 2 होता है और पीएच स्केल पे मापा जाता है। सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? रैखिक, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, षष्ठकोणीय। तो इसका जो है चतुष्फलकीय होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध शुष्क या अर्ध शुष्क? उष्णकटिबंधीय। आगे चलिए जल्दी से। निम्नलिखित में सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? सल्फा ड्रग, क्लोरोमफेनिकॉल, टेट्रासाइकिल या क्विनोलोन। तो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवा सल्फा ड्रग। निम्नलिखित में कौन अधिक लचीले होते हैं? स्टील, रबर, ग्लास, स्पंज। तो स्टील है जो सबसे ज्यादा लचीला होता है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में है? शिमला, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नेकचंद के द्वारा बनाया गया था रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में कौन किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें। सबसे कम एक्स किरणें का। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता? उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को? तो उपाध्यक्ष को देता। लोकसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता।
जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहते थे? पंजाब, असम, झारखंड, केरल। तो झारखंड में। चलिए, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? व्यतिकरण, ध्रुवन, अपवर्तन, प्रवर्तन। तो ध्रुवन के द्वारा प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है? गिरनार, मास्को, ब्रह्मगिरी या गुर्जर। तो अशोक का नाम अशोक है जो मास्की अभिलेख में। चलिए, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, किसके कारण? तो वह गति जड़त्व के कारण। ऑप्शन ए सही है। हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, महानदी, स्वर्ण रेखा या श्रावती। तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रो जलप्रपात। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? परितारका, कॉर्निया, रेटिना या पुतली। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नोल और रुस्का, लुवेनहॉक, रॉबर्ट कोच या सीपी श्वासन। तो नोल एवं रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। चलिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1963, 65, 69, 72। तो 1969 ईस्वी। चलिए, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए कौन सा उपकरण? फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर, इंटरफेरोमीटर। तो इंटरफेरोमीटर के द्वारा तारों एवं आकाशगंगा का व्यास मापा जाता है। चलिए, तो ये कंप्लीट हुए। इसी प्रकार बने रहिए आप सभी लोग। चलिए, धन्यवाद।